क्लास शुरू करने से पहले एक बार फिर आपको बता दें कि आज इस क्लास में इकोनॉमिक्स का जो भी क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस को आज देखेंगे सारे क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और हो सकता है कि इस बार भी यही क्वेश्चन सेम आपके एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है मुद्रा की परिभाषा दे। ये 2 नंबर का इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, मुद्रा की परिभाषा दे। तो आइए इसका आंसर पढ़ते हैं। आंसर है मुद्रा विनिमय का वह माध्यम है जो वस्तुओं के मूल्य चुकाने तथा अन्य व्यावसायिक दायित्वों को निपटाने में इस्तेमाल किया जाता है, सरकार द्वारा किया जाता है और यह सर्वमान्य होती है। मुद्रा की परिभाषा ये है कि मुद्रा विनिमय का वह माध्यम है जो वस्तुओं के मूल्य चुकाने तथा अन्य व्यावसायिक दायित्वों को निपटाने में इस्तेमाल किया जाता है और इसे सरकार द्वारा किया जाता है और यह सर्वमान्य होती है। तो फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चंस का आंसर नोट कर लें, याद कर लें। हो सकता है कि यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो मेरा ये कोशिश है कि जो भी क्वेश्चंस को क्लास में करवाएं वही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में भी देखने को मिल सके। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है वस्तु विनिमय क्या है। वस्तु विनिमय क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2 नंबर का इकोनॉमिक्स का। तो आइए इसका आंसर पढ़ते हैं। जब किसी वस्तु या सेवा का विनिमय किसी अन्य वस्तु या सेवा के साथ प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है तब इसे वस्तु विनिमय कहते हैं। इसके अंतर्गत वस्तुओं की प्रत्यक्ष अदला बदली होती है। उदाहरण के लिए, जब किसान गेहूं देकर जुलाहे से कपड़ा लेता है तब इसे वस्तु विनिमय कहेंगे। तो वस्तु विनिमय क्या है? तो इसका आंसर है कि जब किसी वस्तु या सेवा का विनिमय किसी अन्य वस्तु या सेवा के साथ प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है तब इसे वस्तु विनिमय कहते हैं। इसके अंतर्गत वस्तुओं की प्रत्यक्ष अदला बदली होती है, मतलब एक सामान के बदले दूसरे सामान लेना देना होता है। तो ये है वस्तु विनिमय। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा और इसे याद करने की भी कोशिश कीजिएगा कि वस्तु विनिमय क्या है। विनिमय के मतलब होता है खरीदना और बेचना। तो वस्तु विनिमय मतलब किसी वस्तु के बदले दूसरे वस्तु खरीद लेना या बेच देना। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न है वस्तु मुद्रा क्या है। वस्तु मुद्रा क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए इसका भी आंसर पढ़ते हैं। प्राचीन काल में जब आधुनिक मुद्रा अर्थात कागजी मुद्रा, धातु के मुद्रा के आगमन नहीं हुआ था तब पशुओं, खाद्यान्न इत्यादि को विनिमय का माध्यम बनाया जाता था जिसे वस्तु मुद्रा कहा जाता है। तो इससे पहले जो क्वेश्चंस को करवाए हैं वही क्वेश्चंस का यहाँ पे दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। जैसे वस्तु मुद्रा क्या है, तो वस्तु मुद्रा एक वस्तु ही मुद्रा हो गया। जैसे आप वस्तु के बदले दूसरे वस्तु खरीद सकते हैं तो वही आपके लिए वस्तु मुद्रा है। तो प्राचीन काल में जब आधुनिक मुद्रा जैसे हम एक कागजी मुद्रा या धातु के मुद्रा का आगमन नहीं हुआ था, उस समय नहीं आया था, तो वहाँ पे पहले पशुओं को विनिमय का माध्यम बनाया जाता था। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न है विनिमय के सामान्यतः कितने रूप होते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 2 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। आइए इसका आंसर देखते हैं।
विनिमय के सामान्यतः दो रूप होते हैं। विनिमय के सामान्यतः दो रूप होते हैं। पहला वस्तु विनिमय प्रणाली और दूसरा मौद्रिक विनिमय प्रणाली। तो वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब वस्तु के बदले वस्तु देना, मौद्रिक विनिमय प्रणाली के मतलब वस्तु के बदले मुद्रा देना। तो विनिमय के सामान्यतः कितने रूप होते हैं? तो विनिमय के सामान्यतः दो रूप होते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली और मौद्रिक विनिमय प्रणाली। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, धात्विक मुद्रा से आप क्या समझते हैं? 2 नंबर का प्रश्न है और ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। धात्विक मुद्रा से आप क्या समझते हैं? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। वे मुद्राएं जिनके निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार के धातुओं का प्रयोग किया जाता है, धात्विक मुद्रा कहलाती है। प्राचीन काल में सोने एवं चांदी से बनी धात्विक मुद्रा का प्रचलन सबसे अधिक था। धात्विक मुद्रा से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है कि वे मुद्राएं हैं जिनका निर्माण विभिन्न प्रकार के धातुओं का प्रयोग से किया गया था। तो पहले के ज़माना में सोना, चांदी, तांबा ये सब चीज़ों का मुद्रा बनाया जाता था। तो यही मुद्रा को धात्विक मुद्रा कहते हैं। तो ये प्रश्न 2 नंबर का है और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और हो सकता है कि ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जा सके। तो इसलिए आप इस प्रश्न का उत्तर याद कर लें। और दोस्तों, आपको ये क्लास कैसा लगा कमेंट कीजिए, और किसी और सब्जेक्ट का 2 नंबर वाले क्वेश्चंस का क्लास चाहिए तो कमेंट कीजिए। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलते हैं बहुत जल्द नए क्लास के साथ। जय हिंद।